हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 4। आज के टॉपिक में हम करेंगे सॉइल क्या है, कितने टाइप की होती है, कैसे सॉइल इरोजन होता है, कैसे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। ये सारी ही चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स। अगर हम देखें तो सॉइल क्या है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स के तौर पर हम इसको मानते हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल क्या है, रिन्यू हो सकती है, दैट मीन्स रिप्लेनिशेबल भी इसको हम कह सकते हैं। सोइल ही एक वो मीडियम है जिससे क्या होता है, बहुत सारे प्लांट जिसकी वजह से ग्रोथ करते हैं, ग्रो होता है, और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी क्या है, इसकी वजह से ही क्या है, इसके सपोर्ट की वजह से ही क्या एक तरीके से उनको पोषण मिलता है एक तरीके से, ठीक है, नर्चर वो करते हैं। इसीलिए हम इसको लिविंग सिस्टम भी कहते हैं, किसको, सोइल को। अगर हम देखें तो सोइल के बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लग जाता है, बहुत साल लग जाते हैं मिट्टी को बनने में। लेकिन अब जब ये बनती है तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स है, जैसे पेरेंट और बेडरॉक, क्लाइमेट है, वेजिटेशन टाइप है, टाइम है, टेम्परेचर है, विंड है, रनिंग वाटर है, ग्लेशियर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं। ये सभी क्या करते हैं, सोइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये सारे ही फैक्टर्स उसके बनने में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो सोइल होती है उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो टाइप के मटेरियल्स होते हैं, लाइक ह्यूमस वगैरह, कई सारी चीजें सोइल के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। इसी बेस पे अगर हम देखें तो जो सोइल होती है वो क्या है, काफी सारे उसके क्या नाम है, एक तरीके से वेरिएशंस होते हैं। दैट मीन्स कहीं किसी सोइल का कलर अलग होता है, टेक्सचर अलग होता है, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल एक तरीके से स्पेशलिटी, तो ये सारी ही चीजें क्या उसकी डिफर होती हैं। इसी बेस पे अगर हम देखें तो इंडिया में क्या है, बहुत सारे क्या है रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं। जैसे लैंडफॉर्म्स, आपको मैंने लास्ट टाइम बताया भी है, पहले भी प्रीवियस वीडियोस में, कि इंडिया में माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन एरियाज हैं। तो ये क्या है, डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं। क्लाइमेटिक रिलीफ्स, दैट मीन्स कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे बारिश है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा वेजिटेशन टाइप्स, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कुछ रिलीफ फीचर्स है जो क्या है सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसी वजह से क्या है, जो सॉइल का जो क्या है डेवलपमेंट होता है, ये सब कंट्रीब्यूशन अपना प्ले करते हैं। इसी वजह से सॉइल को हम बेसिकली मोटे तौर पे कुछ मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसमें से कुछ 6 कैटेगरीज के नाम आपको यहाँ दिए गए। एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, जिसको हम कॉटन सोइल भी बोलते हैं, और रेगर सोइल भी बोलते हैं। 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देन है आपका रेड एंड येलो सोइल, लेटराइट सोइल, एरिड सोइल एंड फॉरेस्ट सोइल। ओके, अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन सभी सोइल्स के बारे में, इनकी कुछ स्पेशलिटीज के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलुवियल सोइल से। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल क्या है? एलुवियल सोइल अगर हम देखें तो पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया है, दैट मीन्स हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन लाइक हरियाणा है, पंजाब है, वेस्टर्न यूपी है, तो ये सारे जो हिस्से हैं, बिहार है, इन सब जगहों पर क्या पाई जाती है, एलुवियल सोइल पाई जाती है। किसकी वजह से बनती है एलुवियल सोइल? इसका डिपोजिशन किसकी वजह से होता है? जो हिमालय से निकलने वाली जो मेन 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है ना, उसकी वजह से, लाइक द गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, ये 3 मेन रिवर है जिसकी वजह से क्या है एलुवियल सोइल का फॉर्मेशन होता है। यही एलुवियल सोइल क्या है, कुछ और स्टेट तक भी क्या है आगे क्या नाम है पाई जाती है, कुछ नैरो चैनल्स या कॉरिडोर्स के थ्रू। वो क्या है, आपके राजस्थान और गुजरात के भी कुछ हिस्सों में आपको एलुवियल सोइल देखने को मिलती है। इसके अलावा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का भी कुछ हिस्सा है जहां पर क्या है डेल्टास की वजह से क्या है जो एलुवियल सोइल है वहां पर भी फॉर्मेशन उसका होता है। कौन कौन से डेल्टास है, कौन सी नदी के डेल्टास है? द महानदी का है, गोदावरी का है, द कृष्णा, द कावेरी, ये सभी रिवर्स भी क्या है डेल्टा फॉर्म करती है, जिसकी वजह से वहां पे क्या एलुवियल सोइल पाई जाती है। एलुवियल सोइल की सबसे खास एक और स्पेशलिटी है कि इसमें क्या होता है, सैंड होता है, सिल्ट है और क्ले, ये सभी पाए जाते हैं। और जो पिडमोंट प्लेन एरियाज है, ठीक है ना, तो दैट मीन्स कि वो एरिया जो क्या है एक तरीके से जो पहाड़ी एरिया होते हैं ना, दैट मीन्स जो तलहटी होती है, पर्वतों का जो नीचे का हिस्सा होता है, वहां पर भी क्या है जो फर्टाइल एक तरीके से एलुवियल सोइल पाई जाती है, दूर, चोज और तेराई के नाम से। ओके, अगर हम देखें, मैंने आपको बताया था ना सोइल का टेक्सचर होता है, एज होती है, कलर होता है। इसके बेस पे अगर हम एज के बेस पे देखें सोइल, कौन सी, एलुवियल सोइल, तो इसको अपने आप में
मेन टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बांगर एंड खादर। बांगर को हम ओल्ड एलुवियल सॉइल बोलते हैं और इसमें हायर कंसंट्रेशन होता है कंकड़ नोड्यूल्स वगैरह का, और खादर को हम न्यू एलुवियल बोलते हैं क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है और बहुत फाइन पार्टिकल इसके होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। और इसमें जो डिफरेंशिएशन है बांगर खादर में, इसका मैंने आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज आप वो जरूर देखें, जिससे आपको इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्लियर हो सके। देन क्या है, एक तरीके से इस सॉइल में पोटाश, फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें कुछ मेन क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। वो क्या है, पैडी है, शुगर केन है, व्हीट है, सेरियल्स हैं, पल्सेस है, ये सारी जो फसलें हैं इसमें उगाई जाती हैं। और इसकी फर्टिलिटी की वजह से ही ये सबसे बड़ा कारण है कि ये बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल है। जहां जहां ये सॉइल पाई जाती है वहां पर बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में वो काउंट प्लेसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अधिकतर प्लेन एरियाज है, वहां पे क्या नाम है, कल्टीवेशन अच्छा होता है, तो लोग वहां पे रहना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी जगह है, कुछ ऐसे सूखे जगह भी है जहां पर क्या एक तरीके से इस सॉइल में क्या है, सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है, बट वहां पे अगर हम सही टेक्निक्स यूज करें तो वहां पर भी क्या कल्टीवेशन के सही मेथड्स यूज करके हम क्या है कल्टीवेशन कर सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट सॉइल, दैट मीन्स ब्लैक सॉइल। ओके, तो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट सॉइल के बारे में, जिसका नाम क्या है, ब्लैक सॉइल, जिसको हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं, कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। कॉटन सॉइल हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक ऐसी सॉइल है जिसमें हम कॉटन क्रॉप उगाते हैं। दैट मीन्स कॉटन क्रॉप उगाने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, दैट्स वाई इसको हम क्या बोल देते हैं, कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और अगर हम बात करें रेगर सॉइल भी कहते हैं, तो इसके कलर की वजह से क्या है, हम इसको रेगर सॉइल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना क्योंकि 1 मार्क्स में पूछता है। देन देखें तो डेक्कन ट्रैप रीजन जो है वहाँ पर ये सॉइल बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये डेक्कन ट्रैप जो रीजन है वहाँ पर क्या नाम है, सोइल क्या है पाई जाती है आपकी, और ये क्या है नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेटू तक क्या है फैली हुई है। और बेसिकली ये लावा का जो फ्लो होता है ना, दैट मीन्स लावा से जो सोइल है वो फॉर्म होती है। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो जो प्लेट्यू एरियाज है, महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है, मालवा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे सारे एरिया में सॉइल पाई जाती है। इसके अलावा साउथ ईस्ट में क्या है, जो गोदावरी और कृष्णा रिवर है ना, उसके पास भी यही सॉइल आपकी क्या है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर फाइन क्लेई मटेरियल से बनी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा चिकनी सी होती है, ठीक है ना, स्टिकी सी होती है, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें क्या है, खेती करना मतलब कोई भी क्रॉप कल्टीवेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इसी वजह से क्या है, जो फर्स्ट शावर होता है ना, दैट मीन्स प्री मॉनसून पीरियड जो होता है, पहली बारिश जो होती है, तभी से क्या है इस सॉइल को क्या है एक तरीके से क्रॉप उगाने के लिए तैयार करना पड़ता है, ठीक है, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम ना आए। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट काफ़ी ज़्यादा होता है, लाइम ज़्यादा होता है, बट फॉस्फोरिक जो कंटेंट है वो क्या है इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। इसके अलावा हम बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल की। रेड एंड येलो सॉइल की अगर हम देखें तो ये वहाँ पाई जाती है जहाँ पर क्या जो रेनफॉल है वो थोड़ा सा कम होता है। दैट मीन ईस्टर्न एंड जो साउदर्न पार्ट है ना डेक्कन प्लेट्यूज के, वहाँ पे ये सॉइल आपकी पाई जाती है। जैसे स्टेट्स की बात करें तो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, मिडल गंगा प्लेन एरिया है, मिडमाउंट जोन है, वेस्टर्न घाट्स का, वहाँ पे सारी में क्या है ये सॉइल आपकी पाई जाती है। और ये येलो कलर क्यों होता है, हाइड्रेटेड फॉर्म की वजह से इसका कलर येलो होता है। और रेड क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है एक तरीके से जो क्रिस्टलाइन जो एक तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक्स है ना, जहाँ पे आयरन और बहुत ज़्यादा पाया जाता है, उसकी वजह से, दैट मीन्स आयरन और की वजह से इसका कलर क्या हो जाता है, रेड कलर हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको रेड एंड येलो सॉइल भी कहते हैं। देन हमारा आता है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल क्या है, लैटिन वर्ड है लेटर, उससे बना है, जिसका मतलब क्या होता है ब्रिक, दैट मीन्स ईट, ओके। देन अगर हम देखें तो लेटराइट सॉइल क्या है, बेसिकली आपकी वहाँ पाई जाती है जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बारिश भी क्या है आपकी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो क्या नाम है आपकी सॉइल है, ये जो सॉइल है ये एक तरीके से क्या है क्या नाम है, इसमें आप क्या है अपना जो क्रॉप्स वगैरह है वो उगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये कहाँ कौन से स्टेट्स में पाई जाती है, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और हिली एरियाज जो है उड़ीसा और असम के, वहाँ पर आपकी ये सॉइल पाई जाती है। इसके अंदर ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसी वजह से क्या है जो डेसिडुअस और जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है उन सारे एरियाज़ को डेवलप करने में ये जो सॉइल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम देखें जो अगर
अगर प्रॉपर टेक्निक का अगर हम यूज़ करें तो हिली एरियाज़ में क्या है, जैसे केरला तमिलनाडु के जो हिली एरियाज़ है ना कर्नाटका के, तो वहाँ पे क्या है इसी सोइल में टी एंड कॉफ़ी आपकी उगाई जाती है। एंड रेड जो लेटराइट सोइल होती है उसमें क्या है कैश्यू नट्स उगाए जाते हैं, काजू उगाया जाता है। कहाँ पे? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के एरियाज़ में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट सोइल, दैट मीन्स एरिड सोइल की, जिसका कलर रेड से लेकर ब्राउन तक किसी भी रेंज में हो सकता है, मतलब इस रेंज में इसका कलर रहता है। इसका टेक्सचर देखें तो सैंडी टेक्सचर होता है और सलाइन नेचर होता है, थोड़ा सा नमकीन सा, मतलब इसके अंदर क्या होता है नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी वजह से यहाँ जो झील होती है ना उनसे क्या है जो एक तरीके से इवेपोरेशन मैथड के थ्रू नमक भी बनाया जाता है। लो ओरिजिन जो एरिया है वहाँ पे जो ऑक्यूपाइड जो एरिया है वहाँ पे कंकड़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है कैल्शियम कंटेंट की वजह से कंकड़ बहुत ज़्यादा है, नीचे बैठ जाते हैं लेयर में। इनफिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है एक तरीके से उसमें प्रॉब्लम आती है, वाटर फिल्टर ठीक से नहीं हो पाता। ये जो एरिड जो आपका सॉइल है इसमें अगर हम इरिगेशन टेक्निक अच्छी यूज़ करें तो इसमें हम फिर भी उम्मीद कर सकते हैं कि हम कुछ क्रॉप्स इसमें कल्टीवेट कर सकते हैं वेस्टर्न घाट्स के एरिया में। क्लियर स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल, जिसको हम माउंटेनियस सॉइल भी बोल देते हैं, और ये हिली एरियाज में पाया जाता है। ये जो सॉइल आपकी पाई जाती है इसका टेक्सचर सिल्ट होता है, थोड़ा लोमी सी होती है वैली साइड्स में, और कोरस ग्रेन्स होते हैं अपर स्लोप पे, ऊपर जो हिस्सा है। अगर हम बात कर ले हिमालयाज़ का जो हिस्सा है वहाँ पर क्या है ये जो सॉइल है आपकी, जो नीचे के जो हिस्से हैं बेसिकली वहाँ पे पाई जाती है, जो क्या नाम है थोड़ी सी फर्टाइल है। ठीक है ना, तो उसको वो क्या है आप किसी भी पर्पज़ के लिए उसको क्रॉप्स वगैरह के लिए थोड़ा बहुत यूज़ उसको कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है ह्यूमस कंटेंट क्या है कम होता है। ठीक है, एसिडिक होती है थोड़ा नेचर में, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो इसी के साथ क्या नाम है अब आपकी हम नेक्स्ट सॉइल अब आपका नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं, दैट इज़ सॉइल इरोजन। ओके, तो अब उसकी शुरुआत कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हम बात कर लेते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन की जब बात आती है, जब नेचुरल अकरिंग जो प्रोसेस है एक तरीके से, जिसमें क्या है एक तरीके से वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू, जब क्या है जो लैंड है जो सॉइल है आपकी उसमें क्या है क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, वो पानी के साथ बहनी हवा के साथ उड़नी शुरू हो जाती है। ठीक है ना, दैट मीन्स जो लैंड फॉर्म है वो वहाँ पे क्या हो जाता है एक तरीके से जो अपर लेयर है ना सॉइल की, वो डिस्प्लेसमेंट उसका होने लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं सॉइल इरोजन बोलते हैं। दैट मीन्स कि एक तरीके से जो सॉइल है वो वन प्लेस से दूसरे अदर प्लेस पर उड़कर या बहकर चली जाती है। अगर हम सॉइल फॉर्मेशन की बात करें और सॉइल इरोजन की, तो दोनों ही प्रोसेस ना साथ साथ होते हैं। ठीक है ना, सॉइल बनती भी वैसे ही है और सॉइल इरोजन भी कुछ हद तक वैसे ही होता है। अगर हम बात करें सॉइल इरोजन की, तो ये जो बैलेंस सिस्टम है इसको डिस्टर्ब करने के पीछे कुछ मेन रीजंस हैं, जिसमें कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आती हैं और कुछ नेचुरल फोर्सेस हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आपको मैंने पहले भी बताया, लाइक डिफोरेस्टेशन है, माइनिंग है, ओवरग्रेजिंग है, सारे फैक्टर्स क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जो सॉइल एरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर हम नेचुरल फैक्टर्स की बात करें या फोर्सेज की बात करें तो विंड है, ग्लेशियर्स है, वाटर है, ये सब क्या करते हैं सॉइल एरोजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम किस टाइप के सॉइल एरोजन हमें देखने को मिलते हैं। जैसे सबसे पहले गुलीज की बात कर लेते हैं, जिसमें क्या है जब एक बहुत स्पीड से पानी आता है ना, रनिंग वाटर जो होता है वो क्या कर देता है कुछ कट्स और क्रैक्स एक तरीके से जो सॉइल है ना उसके अंदर बना देता है, लाइक डीप चैनल्स क्रिएट कर देता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं गुलीज बोलते हैं। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें तो आप ये समझ लीजिए एक ना नाली टाइप बना देता है, लाइक नली होती है ना जैसे, वैसे बना देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं गुलीज बोल देते हैं। बैड लैंड की बात कर लेते हैं, वो लैंड जहाँ पर कल्टिवेशन पॉसिबल नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं बैड लैंड बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट है हमारा शीट इरोजन। अगर हम शीट इरोजन्स में देखें तो कई बार क्या होता है जो पानी है ना वो अपने साथ क्या करता है, जो अपर लेयर है क्या नाम है सॉइल की, टॉप सॉइल, उसको वॉश अप करके धोकर अपने साथ लेकर चला जाता है। ठीक है ना, पूरी सॉइल को, तो उसको क्या बोलते हैं शीट इरोजन बोलते हैं। ऐसा बेसिकली आपको चंबल रीजन में देखने को मिलता है, जो कि कहाँ पे एक तरीके से जो रावी रिवर है उसकी वजह से ऐसा होता है। बात करते हैं विंड इरोजन की, जब क्या एक तरीके से जब क्या नाम है एक तरीके से जो स्लोपी एरियाज होते हैं फिर जहाँ पे लूज सॉइल होती है लाइक सैंड ड्यून्स वगैरह है, वहाँ पर क्या होता है हवा अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं विंड इरोजन बोलते हैं। कॉन्टूर प्लॉइंग बोल देते हैं। कॉन्टूर प्लॉइंग में क्या एक तरीके से जो एक तरीके से जब प्लॉइंग करते हैं ना, जब हम क्या नाम है खेतों में जुताई करते हैं फिर कुछ भी करते हैं, उसकी वजह से क्या है कई बार एक साथ बहुत स्पीड से जो फ्लो ऑफ वाटर है वो नीचे की तरफ आता है स्लोप एरिया से, तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉन्टूर प्लॉइंग बोलते हैं। वो अपने साथ जितनी ऊंचाई से आता है उतनी ही तेजी से क्या अपने साथ मिट्टी को सॉइल को अपने साथ लेकर आ जाता है। ठीक है, अब हम कुछ मैथड्स की बात कर लेते हैं, कौन से ऐसे मैथड जिससे हम कंजर्वेशन ऑफ सॉइल को एक तरीके से जो सॉइल कंजर्वेशन है उसको कर सकते हैं, दैट मीन्स सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। सबसे पहला है टेरेस कल्टीवेशन।
ये वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज़ में यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या है सीढ़ियाँ बनाई जाती है, लाइक सीढ़ीनुमा खेत जिसको हम बोल देते हैं ना, ठीक है। ऐसा आपको अगर देखें तो जहाँ पे चाय और बेसिकली कॉफ़ी जो क्रॉप है उगाई जाती है, तो टेरेस कल्टीवेशन अगर हम करें तो सोइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग, जिसमें क्या है बड़े बड़े खेतों को क्या है कुछ स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उनके बीच में क्या कर दिया जाता है ग्रास उगा दी जाती है हर क्रॉप्स के बीच में ना, जो क्या करता है जो हवा के साथ मिट्टी को बहने से रोकता है। शेल्टर बेल्ट्स, इसमें क्या कर देते हैं पेड़ों की एक लंबी लाइन बना देते हैं, ठीक है। बेसिकली वहाँ पर जो सैंड्यून एरियाज़ हैं वहाँ पर हम पेड़ों की लाइन बना देते हैं, फिर झाड़ियों की, जिससे जो मिट्टी है वो बहकर ना जाए। शेल्टर बेल्ट्स मैंने आपको बताया था ना, इंडस्ट्रीज़ के आसपास भी लगा सकते हो जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, लैंड डिग्रेडेशन। आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे सुखमोर, एक क्या नाम है सुखमोजरी गाँव का, जहाँ पर क्या है लोगों ने अपने इनिशिएटिव के थ्रू क्या किया है, एक तरीके से लैंड डिग्रेडेशन को रोका है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब तक जो सिटीजन्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझेंगे तब तक सोइल इरोजन, सो एक तरीके से लैंड डिग्रेडेशन या वाटर पॉल्यूशन, इन सारी चीज़ों से हम लोग कभी भी नहीं बच सकते, इसको ओवरकम हम नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमें अपना इनिशिएटिव लेना होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ऐसी और वीडियोज़ के लिए और सारे क्या नाम है चैप्टर्स की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करें अपने दोस्तों में। हो सकता है बैकग्राउंड साउंड आपको थोड़ा सा मिलता हो, तो उसके लिए मैं क्या नाम है आपसे माफ़ी चाहती हूँ। तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, सो गुड लक स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।